सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। आज के सेशन में हम लोग के आपसे जो चर्चा करने वाले हैं वो है आरपीएससी सेट एग्जाम के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। पिछले 9 वर्षों से राजस्थान में कोई भी सेट एग्जाम नहीं हुआ है। इस बार सरकार ने तय किया है कि वो सेट एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, आरपीएससी सेट एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो उस एग्जाम के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन सी बुक्स होनी चाहिए जो पढ़ी जानी चाहिए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए, उस रणनीति को फॉलो करके आप उस एग्जाम को पास कर सकें। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड स्कूल एजुकेशन में, सेकेंड ग्रेड में वीनस वर्ल्ड ने जो धमाका किया है वो आप सब जानते हैं। और अब निश्चित रूप से नेट और सेट एग्जाम के लिए भी वीनस वर्ल्ड इसी तरीके से धमाका करने वाला है। तो आज हमने हमारे एक्सपर्ट जो हैं उनको बुलाया है और उनसे हम चर्चा करेंगे कि नेट और सेट की एग्जाम को किस ढंग से प्रिपेयर किया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए और किस ढंग से तैयारी की जाए कि आप उस एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर लें। और आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर CR तेतरवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज नवलगढ़। झुंझुनू में नवलगढ़ जो है वहां वो गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। काम से मतलब है लिटरेचर पे उनकी लगभग 16 किताबें, 16 से 17 किताबें हैं जो मार्केट में हैं और उनमें से 3 बुक्स तो स्पेशल नेट और सेट के लिए ही हैं। अलग अलग स्टेट्स में जो सेट एग्जामिनेशन होती है, नेट की एग्जाम हर साल होती है, तो उनके ऊपर उनकी बुक्स हैं। बहुत अच्छा अनुभव उनको है और मैं चाहूंगा कि उनका अनुभव जो है वो हमें फायदा दे, उनके अनुभव का फायदा उठाएं। अब बहुत ज्यादा समय आप लोगों को खराब किए बिना मैं सीधा डॉक्टर साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आए और आज की इस चर्चा में भाग लें, आप लोगों को बहुत सारी बातें समझाएं, बताएं। सभी को नमस्कार। इस पे बोलेंगे तब आपकी बात सुनेंगी। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे साथी अशोक जी शर्मा को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए। देखिए, पिछले 2013 में जब सेट हुआ था उसके बाद से अभी सेट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ, जैसे केरला है, साल में 2 बार सेट आयोजित होती है। हर स्टेट में कम से कम एक बार तो सेट आयोजित होती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अब 9 साल बाद में ये निर्णय लिया है कि सेट का एग्ज़ाम दोबारा होगा। सेट के एग्ज़ाम की ज़रूरत इसलिए है कि बहुत सारे लोग नेट को पास नहीं कर पाते हैं। अपेक्षाकृत नेट का सिलेबस थोड़ा सा हार्ड होता है, स्ट्रेटेजी कुछ अलग होती है, लेकिन सेट की स्ट्रेटेजी उससे थोड़ी सी सिंपल होती है। कॉलेजेज में अगर आज हम स्थिति देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के बहुत सारे पद, आधे से ज़्यादा पद खाली हैं और इसलिए इन पदों को भरने के लिए पहले सेट करवाना ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। अब इतने कैंडिडेट्स का मिलना मुश्किल है राजस्थान में, इसलिए सेट परीक्षा का आयोजन मुझे लगता है कि पहले करवाया जाएगा और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती आएगी। मैं सर से एक बार पुनः सर के पास चलते हैं। सर, आपको इसमें जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सब लोगों की तरफ से जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हो सकती हैं, जो भी बातें आप जानना चाहते हैं, वो सब आप लोगों की तरफ से मैं सर से पूछ लूंगा। और एक के ये मान के चलो कि जो विद्यार्थी देख रहा है वो विद्यार्थी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपकी तरफ से वो साधारण साधारण छोटी छोटी बातें सारी मैं एक विद्यार्थी बनकर आप लोगों की तरफ से सारी बातें सर से पूछूंगा, ताकि आपको इस एग्जाम के संबंध में जो भी बातें जाननी चाहिए वो आप सब बहुत अच्छे से जान जाएं। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहे नहीं, इस प्रकार का प्रयास मैं करूंगा। तो सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि वे कौन से विद्यार्थी हैं, वे कौन से कैंडिडेट्स हैं
जो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये तो सर ने बता दिया कि भाई ये एग्जाम इसलिए आवश्यक है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, उस भर्ती के लिए जो एग्जाम होगी, उस एग्जाम को देने के लिए या तो नेट एग्जाम आवश्यक है या फिर सीट पास होना चाहिए, वो तो इसलिए जरूरी है। अब हम ये जानना चाहेंगे वे कौन से विद्यार्थी हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं सर। देखिए सर, कोई भी वो विद्यार्थी जिसने एमए पास कर लिया है वो इस एग्जाम को दे सकता है, एमए विथ 55%। ओके, लेकिन कैटेगरीज में छूट है। एससी, एसटी, ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट अगर जिसने 50% मार्क्स स्कोर किया है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। कोई भी वो विद्यार्थी जो अपीयर है, उसमें हमेशा दो ऑप्शन आएंगे, पास आउट अगर आप हैं तो परसेंटेज आपको लिखना है, लेकिन अपीयर भी दे सकता है। इसका मतलब ये है कि जब तक नेक्स्ट भर्ती आएगी तब तक आपको अपनी एमए का पास आउट हो जाना है। अगर आपने एमए उतनी उस क्राइटेरिया से पास कर लिया है तो आपको सेट का सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो जो भी विद्यार्थी जो अपीयर हो रहा है एमए फाइनल की एग्जाम में वो भी दे सकता है, और जिसने पास कर लिया है वो भी दे सकता है। पास कर लिया है उनकी शर्त यही है कि उनका 55% या कैटेगरी में है तो 50% रहना चाहिए, ये लोग सब दे सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि वो बच्चे जो एमए फाइनल ईयर में हैं वे दे सकते हैं, और जिन्होंने एमए पास कर ली है वो जनरल कैंडिडेट 55% और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं वो 50% है उनके, तो वो एग्जाम दे सकते हैं। अब आते हैं अपन सिलेबस पर। इसका जो सिलेबस है वो नेट का जो सिलेबस है सेम सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। आरपीएससी ने कहा है कि जो नेट का सिलेबस है उसी आधार पे सेट एग्जाम करवाई जाएगी। सिलेबस क्या है आप लोग सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी सिलेबस की कॉपी भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश वहां डाल दूंगा। वैसे सिलेबस ये है कि इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार का बहुत ही स्पष्ट तरीके का सिलेबस है, और उसको स्पष्ट बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है कि कहां से क्या क्या पढ़ा जाए। उसके लिए तो एक्सपर्ट चाहिए ना। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे सिलसिलेवार चीजों को पूछूंगा, और उन जो ये आंसर देंगे उनसे आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर वे कौन सी बुक्स हैं जो बच्चा यदि उनको पढ़ ले, उनको ठीक तरीके से रेफर कर ले तो उसका काम बन जाए। और उसमें भी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि सर ब्रिटिश लिटरेचर जो है उसको कवर करने के लिए बच्चे को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और उस बुक को भी किस ढंग से पढ़ना चाहिए। न केवल बुक बल्कि उस बुक को भी किस ढंग से पढ़ना चाहिए। मैं बता रहा हूं बेटा, राजस्थान में इस प्रकार का वीडियो, इस प्रकार की परिचर्चा इंग्लिश को लेके निश्चित रूप से कहीं नहीं होती है। हम जो कर रहे हैं वो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, और न केवल सुनना है बल्कि उसको फॉलो करना है, तभी तो हम जीतेंगे और विनर्स तभी बन पाएंगे। आप तो सर आप हमें बताइएगा कि ब्रिटिश लिटरेचर के लिए कौन सी बुक को रेफर किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने पहले कहा, सिलेबस जो नेट का है वही सेट का है, ऐसा कहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये एग्ज़ाम इस बार आरपीएससी कंडक्ट नहीं करवा रहा है। ये एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी को दिया गया है। लेकिन एग्ज़ाम कोई भी करवाए सिलेबस वही रहना है। सिलेबस क्या है देखो, ये डाल दिया गया है सिलेबस में। पहला पॉइंट है ड्रामा। अब ड्रामा शुरू से लेकर आज तक, पोइट्री भी वैसे ही, प्रोज, नोवेल, इस तरह से डाल दिया गया है। फिर पांचवा टॉपिक है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस तरह से दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जितना कुछ है उसमें वो सारा आपको, आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है, और आपको क्वेश्चन उन सब में से पूछे जाएंगे। जैसा कि सर ने पहला प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न सर का है कि ब्रिटिश लिटरेचर के लिए हम कौन सी बुक्स को, सबसे पहले वो कौन सी बुक्स हैं जिससे हम ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ सकते हैं। देखिए, इसके लिए जब पहले नेट वगैरह हुआ करती थी तब उसमें था कि हम लुइस कजामिया को, डेविड डेचेज को, विलियम जे लॉन्ग को,
इन सबको पढ़ते थे। लेकिन आज वो सारी बुक्स इरिलेवेंट हो चुकी हैं। आज अगर मैं रेफर करूं तो दो बुक्स को रेफर करना चाहूंगा। पहली बुक है एडवर्ड एल्बर्ट की। एडवर्ड एल्बर्ट की पहली बुक है जो आपके सामने है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश है। देखिए बहुत अच्छी बुक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है और टू द पॉइंट चीज़ें इसमें हैं। जितने भी पेपर मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, सोल्व किए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन इस बुक से आ जाते हैं, कहीं भी कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है। लैंग्वेज जरूर आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ी टफ लगे, लेकिन किताब बहुत अच्छी है। दूसरी, अगर कोई ये व्यक्ति को ये किताब अच्छी नहीं लगती हो तो दूसरी एक किताब और है एंड्रयू सैंडर्स की, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सर बुक है, आप दिखाइए इनको। हाँ। और ये सभी बुक्स, ये मैं अपनी लाइब्रेरी में रखता हूँ, ये सारी बुक्स, और वो सभी बुक्स हैं मेरे पास। ये वाली बुक है। बुक का जिक्र कर रहे हैं वो ये बुक है। ये सर जिस बुक का जिक्र कर रहे हैं वो ये बुक है, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए लैंग्वेज इसकी भी क्लिष्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत सरल है, सरल कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के लिए, लेकिन इन दोनों में से कोई एक बुक आपको पूरी पढ़नी है। चाहे जो ये बुक्स हर जगह अवेलेबल हैं, सर आपको बता भी देंगे, सर भी उपलब्ध करवा देंगे ये बुक्स को, दोनों को, ठीक है। तो इसकी तैयारी के लिए आप इन दोनों में से, ब्रिटिश की तैयारी के लिए इन दोनों में से कोई सी एक बुक पूरी पढ़नी है। और कोई सवाल सर इसके अलावा? ब्रिटिश के बाद सर आप हम ये बताइए कि इंडियन लिटरेचर के लिए कौन सी बुक, इंडियन लिटरेचर के लिए कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए, उसके बारे में सर आप हमें बताइए थोड़ा। देखिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के पहले के.एस. अयंगर की किताब को प्रीफर किया जाता था, लेकिन अब जो आपके सामने एक बुक है, ए कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, एडिटेड बाय ए.के. मेहरोत्रा। ए.के. मेहरोत्रा सर ने अकेले ने ये बुक नहीं लिखी है, उन्होंने इस बुक को एडिट किया है और इसका हर चैप्टर अलग व्यक्ति ने लिखा है। निश्चित रूप से एग्जाम के लिए ये बहुत ही शानदार बुक है, मैं इसी बुक को हमेशा प्रीफर करता हूँ। और इसके बाद में मेरी एक खुद की पुस्तक है जो सर अभी आपको दिखाएंगे, सर दिखाइए पुस्तक, जो कि ऑब्जेक्टिव है, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। इसमें लगभग 2000 क्वेश्चंस हैं और पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये 2000 क्वेश्चंस मैंने इसी बुक से, ए.के. मेहरोत्रा की बुक से ही निकाले हैं। ये बुक आपको सर उपलब्ध करवा देंगे जब भी आपको ज़रूरत होगी। मैं देखिए ये दावा करता हूँ कि इसके अलावा किसी भी, चाहे वो आरपीएससी की सेट हो, किसी भी स्टेट की सेट हो या नेट हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन कभी पहले भी नहीं गया है, अब भी नहीं गया है। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन पर जाकर इनकी रेटिंग्स देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा देखते ही कि ये किस तरह की बुक होगी। जी सर। ये इंडियन लिटरेचर वाली जो बुक है, ये प्रैक्टिस बुक है, बहुत शानदार बुक है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सेकंड ग्रेड के लिए जो अपनी बुक थी उसमें से भी जो कि त्यों क्वेश्चंस आप लोगों को मिले हैं, और इस बुक में से भी नेट और सेट के लिए इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम देता हूं, मुझे पता है, और खुद इसका विद्यार्थी हूं, तो हमें सब पता होता है इस चीज़ का। तो आप लोग भी देख सकते हैं, पुराने पेपर्स देखेंगे तब भी आपको इसका समझ आ जाएगा। उसके बाद सर आप हमें क्रिटिसिज्म के बारे में बताइएगा कि बड़ा मुश्किल ये बिंदु है, और जो भी लोग नेट सेट की एग्जाम देते हैं वो जानते हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जो आती है वो इसी एरिया में आती है। तो सर उसका कुछ ऐसा बता दीजिए कि बच्चा एकदम से यूं हो जाए कि सर बस अब मेरी हो जाएगी सेट या नेट। सर देखिए जब से एनटीए ने एग्जाम लेना शुरू किया है तब से आप देख रहे होंगे, अगर आपने पुराना पेपर कोई भी उठा के देखें तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे जो पेपर्स में तो आप देखेंगे 40% क्वेश्चन तक लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी में से पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी ये स्टार्ट हो जाता है प्लेटो, अरिस्टोटल से लेकर मॉडर्न तक। अब इन सब को पढ़ना क्या इतना आसान है? देखिए
जो भी बिगिनर्स हैं उनको मैं 2 बुक रेफर करूंगा। पहली बुक है बी प्रसाद की, एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और दूसरी पीटर बेरी की, ये पीटर बेरी की बुक है बिगिनिंग थ्योरी। बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट सेलर है, आप चाहे जहां देख लीजिए, इसका हर चीज स्पष्ट किया गया है। लेकिन अगर सरल लैंग्वेज में, चूंकि पीटर बेरी एक ब्रिटिश राइटर हैं बाहर के, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी, लेकिन बहुत ही सस्ती और बहुत ही स्पष्ट भाषा में लिखी हुई बी प्रसाद सर की किताब है एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म। लेकिन इसमें एक चीज है, इन दोनों ही बुक्स में बस क्रिटिसिज्म तक आकर रुक गए, मतलब टीएस इलियट तक आकर रुक गए। जो थ्योरी है उसके बाद में, जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में जो थ्योरी, फर्स्ट के बाद में जितनी भी थ्योरीज आई, न्यू क्रिटिसिज्म है, डिकंस्ट्रक्शन है, फेमिनिज्म है, वो सारी इन दोनों बुक्स में नहीं है। तो जो भी बिगिनर्स हैं वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मैं बी प्रसाद का को इन दोनों में भी बी प्रसाद ज़्यादा बेस्ट है। हालांकि पीटर बेरी को सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं, पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी है, लेकिन लैंग्वेज के मामले में अपनी बी प्रसाद बेस्ट है। इसके बाद में अगर कोई और ज़्यादा डीप में जाना चाहे तो ये M.A.R. हबीब की एक मोटी किताब है, मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। बहुत ही शानदार बुक है और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड में है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई गई है, छोटे छोटे बिंदुओं को भी कवर किया गया है। पुस्तक की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, चूँकि ब्लैक स्वान से पब्लिश है इसलिए थोड़ी सी पुस्तक की कीमत ज़्यादा है, और लेकिन डिटेल्ड है, पूरी डिटेल्ड है। और कोई व्यक्ति अगर इसको नहीं पढ़ना चाहे और थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहिए तो पेलेजिया गोलीमारी की एक किताब और आती है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी फ्रॉम प्लेटो टू पोस्ट कॉलोनियलिज्म। वहाँ से लेकर यहाँ तक किताब को प्रेजेंट करने का पेलेजिया गोलीमारी का एक बहुत शानदार तरीका है जो रूटलेज ने पब्लिश की है, इसको भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इन सब का एक शॉर्टकट बताता हूँ। मेरी 2 साल की लगातार मेहनत के बाद में मैंने इस पर एक ऑब्जेक्टिव बुक तैयार की है, जो आज अमेजन वगैरह हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। सर भी आपको अवेलेबल करवा देंगे और सर आपको ये पुस्तक दिखा भी देंगे, सर के पास है अभी ये पुस्तक। इसमें लगभग 4000 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हर ऑब्जेक्टिव, और 24 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। क्या बहुत सारी जगह में आप देखते हैं कि इंडियन एस्थेटिक्स के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, मीन इंडियन एंशिएंट क्रिटिसिज्म, उस पर मैंने इसमें 200 से ऊपर क्वेश्चन इसमें डाले हैं। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से ये भी बहुत शानदार किताब है, जिसमें मेरी लगभग 2 साल की मेहनत लगी है इसमें। तो सर क्रिटिसिज्म के लिए हम इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इन 5 बुक्स में से कोई भी, पहले बिगिनिंग के लिए बिगिनिंग थ्योरी या बी प्रसाद, उसमें लिए एडवांस के लिए आप M.A.R. हबीब या पेलेजिया गोलीमारी को ले सकते हैं, और फिर प्रैक्टिस के लिए मेरी खुद की पुस्तक है जो आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर की जो ये ऑब्जेक्टिव बुक है क्रिटिसिज्म वाली, बहुत शानदार बुक है। आप जब इसको देखेंगे तो इतनी अच्छे तरीके से जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस को बनाया हुआ है, ठीक तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की हुई है और कोई भी पार्ट छोड़ा हुआ नहीं है। जिस किसी कैंडिडेट को बुक चाहिएगी तो वो आपको स्क्रीन पे अभी जो नंबर दिख रहे हैं, आप इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे तो ये बुक आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा एक बात और सर से मैं जानना चाहूंगा कि सर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं, क्या बच्चों को वो भी सोल्व करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कहां से लेके कहां तक की करनी चाहिए, और फिर यदि वो पेपर्स उनको मिले कहां, ये भी बताइएगा सर आप, ताकि बच्चे देख सकें किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर होते हैं और उनको किस ढंग से उनको तैयार करना चाहिए। सर देखिए, निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर्स में से कुछ एक क्वेश्चन उठाए जाते हैं, हर साल उठाए जाते हैं। आप अगर नेट का पैटर्न देखेंगे तो जैसे एक बार पूछ लिया कि इस पुस्तक का लेखक कौन है, वो आंसर, अगली बार ये कब पब्लिश हुई या इसके अंदर चले जाएंगे। देखिए, मैं बीच में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कई बार इंटरटेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं,
किसी भी टेक्स्ट के अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग सारे टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो फेमस टेक्स्ट्स का हमें स्टोरी पता होना चाहिए। बहुत सारी बार करेक्टर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा करेक्टर कौन सी बुक में है, या कौन सी इंसिडेंट कौन सी बुक में हुई, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इनके लिए मैं एक बुक आपको रेफर करता हूं जिसके 2 पार्ट हैं, द इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके 2 पार्ट हैं, प्री 1914 और पोस्ट 1914, 1914 से पहले और 1914 के बाद में। इसमें देखिए 100 राइटर्स को अच्छी तरह से समझाया गया है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में 100 नॉवेल्स को अच्छी तरह से समझाया गया है। बहुत अच्छी बुक्स हैं, दोनों ही बुक विदेशी पब्लिकेशंस की हैं, हमारे यहाँ अर्नोल्ड हेमिट से पब्लिश हैं दोनों ही बुक्स, और दोनों ही बुक्स शानदार बुक हैं। अगर इंटरटेक्चुअलिटी का आपको डर सता रहा हो तो आप इन दोनों बुक्स को परचेज कर सकते हैं। सर आपको लिंक दे देंगे जहां से खरीदी जा सकती हैं। उसके बाद में सर पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। अगर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात करें तो निश्चित रूप से वहां से क्वेश्चन उठाएंगे। हमेशा आप देखते हैं गुलिवर ट्रेवल्स आप 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन आज भी हर बार नेट पर एक क्वेश्चन गुलिवर ट्रेवल्स में से लगभग पूछा जा रहा है, अंदर से पूछा जाए। अब देखिए हमेशा स्ट्रेटेजी ये रहती है कि कोई भी फेमस बुक है उसका राइटर्स नहीं पूछेगा आपको, या ईयर ऑफ पब्लिकेशन नहीं पूछेगा आपको, उसका सिर्फ अंदर जाएगा। गुलिवर ट्रेवल्स बहुत फेमस बुक है, अब इसके अंदर से इंटरटेक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्योंकि ये सारी जो बहुत सबको पता है जो ना इन्होंने लिखी है, बहुत सरल चीज़ है ये, इतनी सरल चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो इनके लिए अंदर से चले जाते हैं, अंदर जाएंगे किताब के अंदर और अंदर जाकर आपको क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जो माइनर लेखक हैं उनकी सीधी सीधी बुक पूछ ली जाती है। तो सीधा सा सिद्धांत है, मेजर जो भी ऑथर है उसमें इंटरटेक्चुअलिटी पूछेगा और माइनर जो ऑथर है उसका मेजर वर्क पूछ लेगा। ये सीधी सीधी बात है। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे उठा लिए जाते हैं। मेरी एक बुक पिछले 10 साल से लगातार पब्लिश हो रही है, ब्रश अप योर इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें 2001 से लेकर, जो सर बुक आपको दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे जाएगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यूजीसी नेट इंग्लिश शोल्ड पेपर, और इसमें 2001 से लेकर 2020 तक पेपर हैं। 2021 और 2022 के पेपर अभी तैयार हो रहे हैं, जो विद इन 10 डेज आपको ये सारे इस एक ही जगह मिल जाएंगे। और निश्चित रूप से ये सारे, इनमें बहुत अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। जो सर के हाथ में किताब है इसमें पेज नंबर हैं 870, 870 पेज की ये किताब है। आप सोचिए अगले जो 4 पेपर और आएंगे तो निश्चित रूप से ये किताब 900 पेज की हो जाएगी, और हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है। मेरे लगभग आज तक जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग 2000 स्टूडेंट्स ने मेरे निर्देशन में नेट की परीक्षा पास कर ली है, और उन सब ने इस पुस्तक को पढ़ा है। जिसने भी इसको डिटेल से इस पुस्तक को पढ़ लिया उसकी सेट तो क्या सीधी नेट और जेआरएफ पास हो जाती है। तो सर मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये बुक के सर को मैंने कहा था कि सर ये बुक मुझे उपलब्ध करवाओ। आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है, और मैं सर के पास गया भी था। सर ने कहा यार इसकी कॉपी है नहीं, और एक कॉपी, क्योंकि मेरा सर से दोस्ताना रास्ता भी है, बहुत पहले से हम एक दूसरे से परिचित हैं, और ये कहा जाना चाहिए कि हम हमारे कॉलेज के दिनों में साथ हुआ करते थे। सर मेरे से सीनियर थे, बस इतना ही है, बाकी हम लोग के रूम पार्टनर हुआ करते थे, शेयर भी किया हमने रूम भी। तो मैं इनके अंदर तक गया और बुक के रखी हुई थी, मैं ज़बरदस्ती इसको उठा लाया कि सर ये बुक मुझे चाहिए। और उसके बाद से मेरी जो फेवरेट बुक्स हैं उनमें से ये एक बुक है, जिस बुक को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। बहुत मेहनत की हुई इसमें, इतने सारे क्वेश्चंस, और उनमें भी हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि भाई 2 लाइन उसके नीचे लिख दी, 5 लाइन लिख दी, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन। यानी जब तक उस बात को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया
तब तक ये उसको एक्सप्लेन करते ही रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कहां से आ जाता है, एक्सप्लेनेशन से आ जाता है। जो कि तो क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन में जो चीजें होती हैं वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत शानदार पुस्तक है, और ये पुस्तक मैं आप लोगों को निश्चित रूप से अवेलेबल करवा दूंगा। अभी थोड़ी सी पब्लिश हो रही है, इसमें कुछ 2 और पेपर जुड़ जाते हैं, उसके बाद 4 पेपर और जुड़ जाएंगे। उसके बाद जिस भी बच्चे को ये बुक चाहिए वो निश्चित रूप से संपर्क करेगा। अपने जो नंबर आपको हैं वीनस वर्ल्ड के, आपको ये पुस्तक उपलब्ध करवा देंगे, हम ऑनलाइन अवेलेबल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप इसको अमेजन फ्लिपकार्ट से लेना चाहें तो वहां भी उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब एक बहुत खुशी की बात आप लोगों के लिए, इतनी बातें तो थी उसके, अच्छा एक पॉइंट और रह गया। सर कह रहे हैं कि यार अभी एक पॉइंट और रह गया है। सर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के लिए क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में पहले थोड़ा सा बताओ, फिर एक बहुत खुशखबरी की बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सर देखिए, कुछ क्वेश्चन हमेशा कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से पूछे जाते हैं। अब कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की तैयारी हम लोग कैसे करें? कंटेम्प्रेरी वो हैं जो लेखक आज भी जिंदा हैं और लिख रहे हैं। अब हम सब उनको उनकी सारी रचनाओं को पढ़ नहीं सकते। अब कौन से ऐसे ऑथर्स हैं जिनको पूछा जाता है? तो देखिए, हमें ध्यान में क्या क्या रखना है, हमें वो चीज़ें ध्यान में रखनी है जो बिल्कुल रिसेंट हैं। पहली चीज़ है अवार्ड्स। बुकर प्राइज किसको मिला, नोबेल प्राइज किसको मिला। जिस भी व्यक्ति को जैसे बुकर प्राइज या नोबेल प्राइज मिल जाता है, आप उसकी सारी कृतियों को एक बार देख लें कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं और कौन कौन सी बुक्स की मेन थीम क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं, स्टोरी लाइन क्या है। ये सारी चीज़ आप जैसे ही किसी को बुकर या नोबेल अवार्ड होता है, ये देखनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो भी लेखक चर्चा में है, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले सलमान रश्दी पर अटैक हुआ, ठीक है, अचानक से चर्चा में आ गए, तो जो भी लेखक चर्चा में होता है उस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चाहे वो किसी भी वजह से चर्चा में हो, जो भी लेखक, आप तुरंत उस पर पूरा फोकस रखें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाना है। तो ये चीज़ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और ये मैटर आपको अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स जो भी हैं, न्यूज़ हैं, उनसे मिल जाता है कि कौन चर्चा में कौन है। अगर जैसे ही आपको पता चला कि ये व्यक्ति चर्चा में है, आप तुरंत उस पर फोकस करें और उसको पढ़ के देखें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब जिस बात के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, जिस अच्छी खबर, खुशखबरी के बारे में बता रहा था, वो ये है कि बहुत जल्द हम लोग के नेट सेट की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार हमने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में बहुत धमाका किया है, निश्चित रूप से बेस्ट कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया है, बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाई है, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत जल्द, कितनी तारीख से शुरू करें सर? शायद अपन 3 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 3 तारीख से आपको टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। उससे पहले 1 तारीख को मैं आप लोगों को एक फ्री टेस्ट अपने ऐप पर उपलब्ध करवा दूंगा, वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और 1 तारीख को शाम 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे 1 तारीख को आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा। आप वहां टेस्ट देके देखें, और उसके बाद जल्दी ही एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिसमें हम टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको देंगे कि किस किस प्रकार से टेस्ट होने हैं, कब टेस्ट होने हैं, एक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होते हैं, आपको मिलेंगे। वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें चर्चा करेंगे। सर के निर्देशन में लगभग 2000 बच्चों ने नेट पास की है, और अब और बहुत सारे बच्चे सेट पास करेंगे, नेट पास करेंगे, और हम दोनों मिलके आप लोगों की सफलता के लिए बहुत मेहनत करेंगे। एक बार मैं सर को फिर देखिए, पहला जो टेस्ट फ्री टेस्ट है, अगर कोई भी स्टूडेंट, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, कोई भी स्टूडेंट 40 क्वेश्चंस उसमें कर देता है, तो उसको एक बुक मैं अपनी तरफ से फ्री दूंगा। क्या बात है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी ने भी 40 आउट ऑफ 50 40 क्वेश्चन किसी ने भी कर दिए, सर को स्क्रीनशॉट भेजें और वहाँ से एक बुक आप फ्री सर से ले लेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो सर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि मैं कई दिन से इस बात को महसूस कर रहा था।
बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर नीट और सीट का राजस्थान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां सभी बातों का सॉल्यूशन मिल जाए। इंग्लिश नीट का, इंग्लिश सीट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां हम इंग्लिश से अच्छी तैयारी कर सकें और रिजल्ट दे सकें। तो अब आप लोगों की जो मांग थी वो हमने पूरी की है। अब निश्चित रूप से आप पे अपने साथियों तक इस बात को जरूर पहुंचाएं। जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो तो इसको निश्चित रूप से जो एलिजिबल हैं इसके लिए, और जिनकी इच्छा है कि वो नीट की एग्जाम पास करें, वो तो जुड़े ही जुड़े। मेरी आप लोगों से विशेष अपील है कि आप अपने उन सभी साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उसको पहुंचाएं, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है। हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि राजस्थान में इंग्लिश मीन्स वीनस वर्ल्ड। तो इन सब बातों के साथ ही एक बार फिर से मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इसको सभी लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो आए यहाँ और आप सब लोगों के साथ बातें साझा की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने इन बातों को सबको सुना। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। थैंक यू वेरी मच।